Good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. We are going to study position of articles. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल पर बात करने जा रहे हैं। और लेकिन इससे पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अब हम आज पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। इसमें पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में होता क्या है थोड़ा सा समझ लें कि अब तक हमने ये जान रहे थे कि ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, हमने ये जान लिया। द का यूज हम कहाँ करते हैं हमने ये भी जान लिया। कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हमने ये भी जान लिया। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि टोटल आर्टिकल्स ए, एन और दी, इन सब का यूज हम कहाँ करते हैं, किन किन चीजों से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना चाहिए, आज हम ये जानेंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि हम आर्टिकल के का यूज कहाँ कहाँ करें। स्थिति क्या है? पोजीशन मतलब होता है स्थिति। आर्टिकल्स की स्थिति क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ कहाँ सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करें। कहते हैं कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए, एन, द का यूज किस स्थान पर करना चाहिए, ये हमको यहाँ पे जानना है। इसके लिए कुछ नियम हैं, लगभग 6 नियम है। 6 नियम में हम समझ रहे हैं। पहला नियम ये कहता है कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। कोई भी नाउन हो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बुक। बुक क्या है? एक नाउन है, जस्ट इससे पहले हमने ए का यूज कर दिया। ए टेबल। टेबल एक नाउन है, इससे जस्ट पहले हमने ए का यूज कर दिया। एप्पल। एप्पल एक नाउन है, एप्पल से पहले हमने एन का यूज कर दिया। गंगा। गंगा एक नाउन है, इसे जस्ट पहले हमने दा का यूज कर दिया। ये सारे आर्टिकल हमने यूज किया है। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव और नाउन, अगर एडजेक्टिव और नाउन एक साथ किसी वाक्य में आते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज कर देते हैं। एडजेक्टिव और नाउन अगर एक साथ किसी वाक्य में आते हैं तो हम एडजेक्टिव से जस्ट पहले आर्टिकल का यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ए गुड बुक, एक अच्छी किताब, अच्छी पुस्तक। ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ए बुक में, ए गुड बुक में जो आर्टिकल वो एडजेक्टिव है गुड है, और ए ब्यूटीफुल गर्ल में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है। ये इसकी खासियत बता रहा है गर्ल की, और यहाँ बुक की खासियत है गुड बता रहा है। अभी तक हमारे 2 रूल इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं रूल नंबर 3 की तरफ। हमारा रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन अगर ये एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, संयोग से अगर ये किसी सेंटेंस में एक साथ आ जाए, क्रम लेकिन इनका ये होना चाहिए कि पहले एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है। फिर से समझें कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन अगर क्रम से आ जाते हैं, एक साथ एक क्रम से आ जाते हैं, और उनका क्रम ये होता है कि पहले एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आए, तो एडवर्ब से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वेरी गुड बुक। देखिए यहाँ पर वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और बुक नाउन है। ये है एडवर्ब, ये है एडजेक्टिव और ये है नाउन। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और ये नाउन, और ये आर्टिकल।
क्लियर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारे ये कहता है कि मैनी सच या व्हाट, मैनी सच या व्हाट का प्रयोग अगर हुआ है तो आर्टिकल इनके जस्ट बाद आता है, यानी आर्टिकल का यूज इनके जस्ट बाद में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है मैनी ए मैन, यानी मैनी है तो मैनी के तुरंत बाद आर्टिकल ए हमने यूज कर दिया है, मैनी या मैन। ये है हमारा मैनी ऑलरेडी वर्ड दे रखा है। यहाँ सच, सच का जस्ट आ गया, जस्ट ए आर्टिकल यूज किया है, सच ए ब्यूटीफुल। व्हाट, व्हाट के जस्ट बाद ए का यूज हुआ है, यहाँ व्हाट, व्हाट के जस्ट बाद ए का यूज हुआ है। अब तक रूल नंबर 4 हमारा क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से देख सकते हैं कि मैनी सच या व्हाट का प्रयोग अगर हुआ है तो आर्टिकल इनके बाद यूज करते हैं। अगर मैनी सच या व्हाट का यूज हुआ है तो आर्टिकल का यूज इनके बाद में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी ए मैन, सच ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए मैन, व्हाट ए प्लेस। ओके, नाउ नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है एज हाउ, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले एज या हाउ का यूज हो, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले एज या हाउ का यूज हो या एज या हाउ आए हो तो आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव से के बाद करते हैं। फिर से समझे, एज हाउ, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले एज हाउ आए तो आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव के बाद करते हैं। ये एडजेक्टिव के बाद होता है, बात वही है। देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, उससे जस्ट पहले एज का यूज एज आया है। जब एज आया है तो इसके एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमने आर्टिकल का यूज कर दिया है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ भी एज है तो ये है हमारा एडजेक्टिव। एज ब्रेव ए मैन एज ही, सेम कंडीशन हमारी यहाँ आगे सेम कंडीशन आई। यहाँ पर ये है एडजेक्टिव, इसके जस्ट बाद हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है। ये देखिए, ये हमारा हाउ इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर सो या टू, सो या टू, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले सो या टू आए या सो या टू का प्रयोग किया गया है किसी एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के जस्ट बाद करना चाहिए। कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले सो या टू का यूज हुआ है तो आर्टिकल का यूज हमें एडजेक्टिव के बाद करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है सो सीरियस एन अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पर सो आया है तो सीरियस है यहाँ पर एडजेक्टिव, और इसके जस्ट बाद हमने एन आर्टिकल का यूज कर दिया है। सेम कंडीशन टू यहाँ पर आया है तो ये क्लियर एडजेक्टिव है और इसके जस्ट बाद हमने एन का यूज किया है। ये हमारे दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं। एक बार हम दोनों नियम को फिर से समझ लें। देखें रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि एज हाउ, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले एज हाउ आए तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के जस्ट बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल एज जेंटल ए गर्ल एज शी, यहाँ पर एज आया है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमने ए का यूज किया। एज ब्रेव ए मैन एज ही, एज ब्रेव ए मैन एज ही, ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद हमने ए का आर्टिकल का यूज किया है। यहाँ पर हाउ गुड ए बॉय, हाउ के साथ में ये आर्टिकल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमने ये आर्टिकल का यूज कर दिया। अब रूल नंबर हमारा 6 ये कह रहा है कि अगर सो टू किसी एडजेक्टिव से पहले आते हैं
तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के जस्ट बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल सो सीरियस, तो यहाँ पर सो आया है तो सीरियस क्या है, एडजेक्टिव है। इसके जस्ट बाद हमने एन आर्टिकल का यूज किया है, सो सीरियस एन अटेम्प्ट टू क्लियर एन आंसर। टू के जस्ट बाद एडजेक्टिव है, इसके जस्ट बाद हमने एन आर्टिकल का यूज किया है, आगे आंसर किया हुआ है। तो अब हमारे आज हमने रूल नंबर 1 to 6 पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के सीखे हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारे रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। और इसके साथ साथ ही आज हमारा आर्टिकल का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आर्टिकल की कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स थे एक एक करके वन बाय वन क्लियर कर दिए हैं। और अब हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक जरूर भेजें, जरूर शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है। ऐसे वीडियोज उन बच्चों तक पहुंचेंगे तो उनका कुछ लाभ हो जाएगा, उनको कुछ भला हो जाएगा, और जब उनका भला होगा तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट मिलना है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।